हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। आज मैं एसबीआई क्लर्क का लाइव मॉक अटेम्प्ट करूंगी। अभी मैंने बहुत ही कम मॉक लगाए हुए हैं, केवल 4 मॉक्स मैंने अभी लगाए हुए हैं। कितने मॉक्स हैं? अरे भाई, 20 मॉक्स हैं। अभी मुझे बहुत अटेम्प्ट करने पड़ेंगे और टाइम भी अब कम ही बचा हुआ है एग्जामिनेशन को। मेरा 28 को एग्ज़ाम है। आप लोग बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कि आप लोग का एग्ज़ाम कब है। और ये मॉक्स इस वजह से भी मुझे लगता है कम हो गए हैं क्योंकि लाइव मॉक बहुत ज़्यादा चल रहा है। अभी मैं चेक कर रही थी कि ओलिव बोर्ड पे कोई लाइव मॉक हो, लेकिन वहाँ पर भी अभी नहीं है, ना अभी स्मार्ट कीड़ा पे है। और इससे पहले मैं लाइव मॉक ही सब पर लगा रही थी, तो शायद इस वजह से भी कम मॉक्स अटेम्प्ट किए हैं। तो चलिए, मॉक नंबर कौन सा लगाया था? 5th लगाया था मैंने, ये शायद कल लगाया है। इसके मैं स्कोर्स दिखा दूं आपको, क्या आए थे। 83 स्कोर आया था। 83 आया था। 8 क्वेश्चन गलत हो गए। एनालिसिस देख लेते हैं। परसेंटाइल तो इसमें ठीक ठाक बना था। कितना था? 99 परसेंटाइल था इसमें। तो ये कुछ था इसमें, इंग्लिश में गड़बड़ हुआ था शायद। इंग्लिश में 6-7 क्वेश्चंस गलत हो गए थे। ये इसका रहा। फिर फिर क्या? हाँ, तो ये रहा। और फिर मॉक नंबर 4 भी दिखाई देती हूँ, जितने भी मॉक्स लगाए। इसमें इसको ठीक बन गया था, 4 क्वेश्चंस गलत थे। इसमें परसेंटाइल शायद 99 ही थी। अभी मेरा मॉक ना बहुत ज़्यादा रेगुलर पे मैं पा रही हूँ, मतलब रोज रोज का एक ही मॉक हो पा रहा है। इस टाइम थोड़ा सा तबीयत मेरा ख़राब हो गया था, इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा रेगुलर नहीं दे पाई हूँ मॉक्स। और मैं अब ट्राई करूँगी कि अब मैं डेली मॉक्स दूँ, मेंस का भी अच्छे से करूँ, करंट अफेयर्स भी करूँ। तो यही कुछ रहने वाला है मेरा अब आगे का रूटीन। अभी इस मॉक को स्टार्ट करते हैं। ओके, ये क्या है? 4-15। मंथ कौन सा है? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ओके। ओके। एफ कॉल्ड इन द मंथ हैविंग 31 डेज, ठीक है। एफ 31 डेज में, बट कॉल 3% आफ्टर सी। अच्छा, तो ऐसा कुछ। तो एफ यहाँ पर तो बिल्कुल होने वाला नहीं, यहाँ पर भी नहीं, एफ यहाँ पर भी नहीं। तो एफ यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है। 3% आफ्टर सी, तो यहाँ पर ये ठीक है। एच इमिजिएटली बिफोर एफ, तो एच इमिजिएटली बिफोर एफ, ठीक है। द नंबर ऑफ पर्सन कॉल्ड आफ्टर एच, वो जो है वो 2 ज़्यादा होंगे जितने नंबर ऑफ पर्सन डी से पहले हैं। एच के बाद में कितने? 1 2 3 4 4 हैं, तो 2 बंदे होंगे डी से पहले। एच के नीचे 3 हैं, तो ये 2 ज़्यादा हैं, तो एक बंदा होगा डी से पहले। तो ये हो गया। नेक्स्ट है ए कॉल्ड इन द एडजेसेंट मंथ ऑफ डी, ठीक है। ए और डी का मंथ एडजेसेंट है, ओके। बट डिड नॉट कॉल बिफोर सी, ए जो है वो सी से पहले नहीं होगा। हम यहाँ पर नहीं कर सकते, ए को यहाँ नहीं कर सकते, ए को यहाँ पर कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ए हो जाएगा। अब अगर यहाँ की बात बताऊं तो अगस्त, तो ये पूरा कंप्लीट, यहाँ पर ए नहीं कर सकते। यहाँ पर सितंबर है, तो अक्टूबर में कर सकते हैं। यहाँ पर ये आ जाएगा ए, ठीक है। एंड बी कॉल्ड बिफोर जी, बी कॉल्ड बिफोर जी बट कॉल्ड इन द डिफरेंट डेट्स, और ये डिफरेंट डेट्स पे हैं।
सो यहाँ पर मैं कर सकती हूँ क्या, यहाँ पर भी कर सकती हूँ। तो कुछ भी करूँ, जी तो 15 ही को आना है। यहाँ पर भी कुछ भी करूँ तो जी तो 15 को ही आएगा। तो जी तो यहीं पे आएगा, बी कहीं भी हो सकता है। अब ई जो है कॉल्ड आफ्टर बी बट डिड नॉट कॉल एडजेसेंट टू एफ। ई कॉल्ड आफ्टर ई कॉल्ड आफ्टर बी बट ये एफ के एडजेसेंट नहीं होगा। सो यहाँ पर ई और यहाँ बी, ये वाला हो जाएगा गड़बड़, ये वाली पॉसिबिलिटी आ गई। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन कॉल्ड 2 months बिफोर जी। जी से 2 months कहाँ पे गया, जी से 2 months पहले कौन है, एच है, एच एग्जैक्टली पूछा है क्या, हाँ एच है और डी है, क्या बोल रहा है, ए एन सी, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, होम ऑफ कॉल इन द सेम मंथ, एफ ए है क्या, यस एफ ए है, जी ई है, जी ई यस है, बी एफ है क्या, नहीं, मतलब कि ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड, ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड, ये आ गया है यहाँ पे। द नंबर पर्सन कॉल बिटवीन ए एंड बी, द नंबर पर्सन कॉल बिटवीन ए एंड बी विच 1 2 3 4 नंबर पर्सन, ये कितने ज्यादा है देन द जी एंड एच, जी और एच के बीच में ये वन ज्यादा है, ओनली वन। नेक्स्ट है, ऑल द पर्सन मेट टू कॉल इन अल्फाबेटिकल नवंबर 15, ओके 2 अगस्त 4, देन कितने पर्सन अनचेंज्ड की पोजीशन चेंज, ओके ए बी सी डी ई एफ जी एन एच, नन। Who among the following person didn't fall on an odd number date? इवन नंबर डेट पर कौन होगा, सी है क्या, नहीं भाई, एच है, नहीं, एफ है क्या, यस एफ है। सो ये वाला भी हो गया, ओके। सो ये वाला क्वेश्चन मैं बाद में करूँगी, ये भी बाद में। वाई छोटा बराबर डब्लू, तो वाई कहाँ गया, वाई छोटा बराबर आई एन टी, आई छोटा बराबर पी, पी छोटा बराबर डब्लू, यस फर्स्ट वाला ट्रू। ओ बड़ा आर, तो ओ कहाँ गया, ओ छोटा यहाँ पर ओ पी, एंड पी बड़ा आई एन आई बड़ा आर, ये भी ट्रू, तो बोथ ट्रू, बोथ ट्रू। नेक्स्ट है एस छोटा जेड, तो एस कहाँ पर है, एस यहाँ पर है, एस छोटा के से, एल से, और एल छोटा जेड से, ठीक है भाई, ये वाला भी होगा। ए बड़ा एच, ए बड़ा एल से, और एल बड़ा जी, एल जी, एंड जी बड़ा हो गया एच से, तो ये भी ट्रू है भाई, बोथ आर ट्रू। नेक्स्ट है क्यों बड़ा जे, तो क्यों बड़ा जे कहाँ पे है, क्यों बड़ा नहीं, क्यों एम, और एम से गए हैं, एम से एन, एन एन बड़ा जे, तो ये वाला भी ट्रू है। ई छोटा सी, तो ई छोटा सी, ई छोटा एन, एन छोटा एम, एंड एम छोटा सी, तो ये तो छोटा बराबर हो गया ना, तो ओनली फर्स्ट ट्रू। ओके कहाँ गया ये, नेक्स्ट क्वेश्चन, टी बड़ा बराबर आर, टी बड़ा बराबर एस एन ओ, एंड एस तो कहीं भी नहीं है, ओ तो नहीं होगा, ये वाला गड़बड़। आर बड़ा टी, तो आर बड़ा आर तो छोटा है, एंड टी बड़ा ओ एन एस, एंड ओ छोटा, तो टी छोटा एंड टी बड़ा बराबर, सो ये आ जाएगा इधर है ना। और नेक्स्ट, ओके यहाँ पर आर कलेक्टेड 2% बिफोर वी, आर कलेक्टेड 2% बिफोर वी, ओनली 3% कलेक्टेड वी एंड क्यू, तो आर वी है 1 2 3 क्यू, 1 2 3 क्यू, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5, तीन हो गए यहाँ पर, तीन हो गए, ठीक है। टी इमीजिएटली बिफोर क्यू, टी इमीजिएटली बिफोर क्यू, टी इमीजिएटली बिफोर क्यू, एज मनी पर्सन टी और आर के बीच में, एज डब्ल्यू के बाद में, ठीक है। ओनली वन पर्सन डब्ल्यू और यू के, पी ना ही कलेक्टेड बिफोर यू, पी जो होगा वो यू से पहले नहीं होगा, एंड ना ही पी जो होगा वो एस के बाद में होगा, तो इतना ये पॉसिबिलिटी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे आर वी है, एंड यहाँ पर है टी और क्यू, और यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ पर आर है, वी है, करके टी है एंड क्यू है, एंड यहाँ पर जितने टी और आर के बीच में, तो 1 2 3 4 चार, तो चार डब्ल्यू के बाद में, तो 1 2 3 4, यहाँ पे डब्ल्यू, डब्ल्यू से यू छोड़ करके एक, तो यहाँ नहीं आ पाएगा, यू यहाँ पर आ जाएगा,
एंड यू से ऊपर क्या होना चाहिए, पी नहीं होना चाहिए। सो यहाँ यहाँ पर पी और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। तो ये वाली पॉसिबिलिटी ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट है हाउ मेनी पर्सन कलेक्टेड बिटवीन द वन हु कलेक्टेड 2% बिफोर डब्ल्यू। यहाँ पे हाउ मेनी पर्सन कलेक्ट बिटवीन द वन हु कलेक्टेड 2% बिफोर डब्ल्यू। डब्ल्यू से 2% बिफोर और क्यू के बीच में कितने लोग हैं, 1 2 3 4 4 बंदे हैं। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आर वी यू डब्ल्यू। तो आर से वी, यू से डब्ल्यू, वी से कहाँ गया, हाँ वी से पी, एस से क्यू नहीं, टी से एस सी, ठीक है, एस से क्यू नहीं है। ओके कौन सा ट्रू है यहाँ पे, ओनली 3% वी एंड क्यू, 1 2 3 यस। टी 2% बिफोर एस, टी 2% बिफोर एस यस। डब्ल्यू इमीजिएटली आफ्टर यू नहीं भाई, 1 एंड 2 करेक्ट है। एज मेनी पर्सन कलेक्टेड बिटवीन यू एंड टी एज आफ्टर पी। तो पी के बाद में 3, तो यू और टी के बीच में 3 है क्या, 1 2 3 यस, 1 2 3 हाँ यू और टी के बीच में 3 है। तो यही वाला होगा। ओके सो whom the following person collected immediately after the one who collected immediately after Q। ठीक है whom the following person collected immediately after the one who collected immediately after Q। तो Q के बाद में S and S के immediately बाद में कोई भी नहीं है, no one। नेक्स्ट यहाँ पर हैप्पी का कोड बताना है, तो हैप्पी इधर 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 केवल है। तो यहाँ पे देखना 54 है क्या, नहीं 28 है क्या, नहीं 47 है क्या, नहीं 23 है क्या, यस। तो यहाँ पर 23 आ जाएगा। नेक्स्ट है हैप्पी, तो 23 तो होना चाहिए क्योंकि हैप्पी का यहाँ पर था, तो 23 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी 23 है। ओके सो पावर, पावर यहाँ 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 पावर इन दोनों में है। 33 नहीं, 54 यस। एंड 54 के बाद में 68 क्या है, नहीं है। 64 है क्या, नहीं है। तो यहाँ पर 23 एंड 54 कॉमन हो रहे हैं, तो 23 54 है कहीं पे, यहाँ पर भी है। अब बात आई ये किसका हो गया, पावर का ना। स्ट्रॉन्ग कहाँ पर है, तो स्ट्रॉन्ग यहाँ नहीं यहाँ नहीं यहाँ नहीं, केवल यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। तो 12 देखने को मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा। तो 39 देखने को मिल रहा है, यस। 47 भी है, 93 नहीं नहीं नहीं, 93 भी नहीं है। तो यहाँ पे 23 54 12 93 इधर गया, 23 54 12 और यहाँ पर 23 54 93। तो ए एंड सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर ऑलवेज एंड हैव। ओके ऑलवेज, ऑलवेज का कोड कहीं पे भी नहीं है, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी आ रही थी, तो इसका कोड 93। तो यहाँ पर मुझे पता चल जाएगा कि स्ट्रॉन्ग का कोड क्या हो जाएगा, 12। स्ट्रॉन्ग का कोड हो जाएगा 12 एंड हैव का कोड क्या बोल रही है, 68 है। 68 है, तो 33 कहीं पर दिखा क्या, 33 नहीं दिखा। 54 तो था, 68 का तो इन्होंने ये बता दिया, 64 भी है, तो यहाँ पे 33। तो 33 किसका होगा, 33 किसका होगा, बी भी है, हैव भी है, दा का। तो दा हो जाएगा 33 यहाँ पे। ओके हाँ, तो यहाँ पर क्या बताना है कि सो रिमेन स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्ग का तो 12, सो यहाँ पर है फर्स्ट एंड लास्ट। तो 23 नहीं मिल रहा, 64 नहीं है, 39। तो 39 यहाँ पर आ जाएगा, 12 आ जाएगा एंड रिमेन। तो रिमेन इन दोनों में कॉमन है, तो 54 कॉमन नहीं, 28 कॉमन नहीं, 47 कॉमन है, तो 57। तो 39 12 47, 39 12 एंड 47। नेक्स्ट 68 किसका कोड है, तो 68 कोड जो है ना, 68 का कहीं भी नहीं था एंड इसमें पॉसिबिलिटी आ रही थी हैव और दा में, वही होगा। कहाँ गया, फर्स्ट ए एंड सी। नेक्स्ट है लीनियर रो में 3% S&P एस एक्सट्रीम पर बैठा हुआ है, तो S 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 S 1 2 3 4 5 6 7 8 S और 3 P, तो 1 2 3 P 1 2 3 P। ठीक है एंड जो है सेकंड लेफ्ट में बैठा हुआ पी के, एंड सेकंड लेफ्ट में पी के, एंड सेकंड लेफ्ट में पी के। क्यों जो है इमीडिएट नेबर है किसका, एन का। क्यों इमीडिएट नेबर, क्यों सेट इमीडिएट नेबर, क्यों सेट्स इमीडिएट नेबर ऑफ एन।
and zero second so its immediate neighbor of n and as many persons sit to the right of q जितने q के राइट में उतने t के लेफ्ट में ओनली वन पर्सन o एंड m m जो है वो इमीडिएट लेफ्ट में नहीं होगा t के एंड m डज नॉट इमीडिएट r जो है वो एंड पर नहीं होगा सो r एंड पर नहीं है तो इतना यहाँ पर हुआ एंड अगर इसको आगे माने तो q इधर है एंड क्यू के राइट में जितने हैं तो क्यू यहाँ पर तो टी यहाँ पर आ जाएगा एंड क्यू तो ये वाला तो नहीं होगा तो यहाँ पर ही आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है क्यू और एन हो गया टी और एम हो गया यहाँ पर एम नहीं होगा एम यहाँ पर नहीं होगा और यहाँ पर एम और ओ को किया तो यहाँ पर आर आ जाएगा और टी के इधर नहीं होगा तो एम और ओ आर तो यहाँ पर रहेगा एंड एम एम यहाँ पर नहीं कर सकते तो एम यहाँ पर ओ यहाँ पर ओके सो इन विच अमंग द फॉलोइंग द फर्स्ट पर्सन जो है एग्जैक्टली बिटवीन द सेकंड एंड द थर्ड पर्सन मतलब क्यू और एम के बीच में पी क्यू और एम के बीच में पी एस एग्जैक्टली है और एम और ओ के बीच में एम एंड ओ के बीच में टी एस एंड एस और टी के बीच में कहाँ पर है एस और टी के बीच में क्या होना चाहिए आर होना चाहिए यस आर है तो ऑल ओके सो फॉल्स कौन सा है इसमें बताना है एस सेकेंड लेफ्ट में एन के ये तो ट्रू है 3% क्यू एन ओ 1 2 3 ये भी ट्रू है टी इमीडिएट राइट ऑफ ओ नहीं भाई टी हाँ हाँ टी इमीडिएट राइट ऑफ ओ नेक्स्ट एम एक्सट्रीम लेफ्ट एंड में है नहीं भाई अरे यार ये क्या अच्छा एक मिनट मैं ट्रू बोल रही थी ना क्या ही मैं बोलती हूँ टी इमीडिएट राइट में ओके यस ये ट्रू था एम एक्सट्रीम यस ये वाला जो है वो गड़बड़ है ए एन डी भी बोल रहा है जो है सेकेंड लेफ्ट में बैठा हुआ इनके ट्रू है भाई ये तो फॉल्स बताना ना होम द फनी पर्सन सिट इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु सिट फोर टू द लेफ्ट ऑफ टी 1 2 3 4 इसके फोर्थ लेफ्ट में जो भी है उसके इमीडिएट राइट में बताना है तो आर इमीडिएट राइट में है उसके नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा जो है वो क्यों ओ के बीच में नहीं बैठा हुआ एन आर पी है तो एस नहीं है भाई और कोई देखे हाँ एन आर एन पी ए एन सी बोल रहा है तो ए हो गया बी हो गया सी हो गया नहीं भाई ओ है क्यों एन ओ तो एस ही होगा बस नेक्स्ट फॉर द पर्सन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में राइट एंड से देन हाउ मेनी पर्सन अनचेंज देयर पोजीशन राइट एंड से अगर इसमें बैठेंगे तो कितने पर्सन ओके तो यहाँ पर कितना हो जाएगा एम एन ओ पी क्यू आर एस टी 3% unchanged पोजीशन अब आया इसको हटाते हैं अब सारे ये वाले क्वेश्चन हैं 7 6 5 4 3 2 1 यहाँ पर क्या है कि जी जो है वो लर्न लेस वर्ड देन जे ठीक है जे हु डज नॉट लर्न द हाईएस्ट नंबर ऑफ वर्ड्स तो जे यहाँ नहीं होगा ठीक है के लर्न मोर वर्ड्स देन एच बट लेस वर्ड्स देन ई आई मोर देन एफ एच ना ही मोर वर्ड्स देन जी एफ जो होगा वो ना ही जी से नॉर लेस वर्ड्स देन आई तो ऐसा वाला सीन नहीं होगा जी जी जो है वो फोर्थ लोएस्ट नहीं है तो 1 2 3 4 जी यहाँ नहीं होगा अब बट लर्न्स 40 वर्ड्स पर डे तो जी 40 वर्ड्स पर डे लर्न कर रहा है ओके सो ये ऐसे है मुझे लग रहा है इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा तो यहाँ पर आते हैं हाउ मेनी सच कितने कॉन्सोनेंट्स हैं विच में जो कि इमीडिएटली प्रेजेंट किसी सिंबल से बट नॉट फॉलोड बाय अ वोवेल वोवेल नहीं होना चाहिए यहाँ पर तो यहाँ पर कॉन्सोनेंट देखते हैं और सिंबल देखते हैं तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट सिंबल है यस यहाँ पे कॉन्सोनेंट सिंबल है यस और यहाँ पर बताएं तो कॉन्सोनेंट नहीं है ये यहाँ पर कॉन्सोनेंट सिंबल यहाँ नहीं तो ये भी कॉन्सोनेंट नहीं है यहाँ पर सिंबल है तो कॉन्सोनेंट है क्या नहीं है यहाँ पे कॉन्सोनेंट है 3 हो गए एंड यहाँ पर कॉन्सोनेंट है सिंबल है यस 4 हो गए
यहाँ पर कॉन्सोनेंट सिंबल लेकिन वॉवेल है, और यहाँ पर कॉन्सोनेंट नहीं है, यहाँ पे कॉन्सोनेंट सिंबल है। 5 हो गए, 5 है, 5 कहाँ गया? ओके, सो अब इसके बाद if all the letter which come before P as per the alphabetical series and ठीक है, and symbols are dropped in the given series, then which of the following element is third to the right of the seventh element from the right end? ठीक है, थर्ड टू द राइट ऑफ द सेवंथ एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड, तो फोर्थ हमें राइट एंड से बताना है यहाँ पर। तो इसको स्किप कर दिया, इसको कर दिया, इसको कर दिया, तो एंड इसको भी कर दिया, इसको भी कर दिया, तो यहाँ पर 1 आ गया, 1 और 2 और ये भी गया, ये भी गया, 3 एंड ये 4x। नेक्स्ट द नंबर ऑफ लेटर्स टू द राइट ऑफ k, द नंबर ऑफ लेटर टू द राइट ऑफ k वो 2 कम है देन द नंबर ऑफ सिंबल्स टू द राइट ऑफ k के राइट में कितने नंबर ऑफ लेटर्स हैं? तो 1 2 3 4 5 6, 6 ये 2 कम है मतलब 8, तो 8 सिंबल किसके राइट में है? तो तो 8, 1 2 3 4 5 6 7 and 8 I the number of letters to the right of k is 2 less than the number of symbols to the right of hash भी हो सकता है ना, कहाँ गया? ओके, इफ इन सारे डिजिट्स को ऐड कर दे विद इन द नंबर देन हाउ मेनी नंबर द फॉर्म। यहाँ पर जो कितना टाइम बचा हुआ है, अरे भाई बहुत ही कम टाइम है। तो यहाँ पे कह रहे हैं डिजिट्स आर ऐडेड विद द नंबर द फॉर्म में सर्च 11 एंड 11 को 5 से 8 8 9 17 7 3 10 5 15 5 15 16 17 18 8 2 10 ओनली 2। रीजनिंग तो बहुत बेकार हो गया। One process of the following has contributed to the vicious cycle। ओके, तो अभी करना ही नहीं है। एंड यहाँ पे आते हैं, the global shift toward the renewable energy is reshaping how nations जो है अप्रोच करें एनर्जी प्रोडक्शन को एंड कंजप्शन को। The global shift toward renewable energy is reshaping how nations approach energy production and consumption. Over the past decade, advancement in energy have allowed renewable energy resources to become more efficient and accessible. However, the widespread adoption of these technologies is not without challenges. One of the primary obstacles is the need to the intermittency of the resources is the need to accelerate, mitigate, exacerbate, prolong, overlook is to accelerate the intermittency of resources like solar and wind energy को बढ़ाना है। Next, this necessitates significant investment in storage solutions. This necessitates significant investment in storage solutions that can significant investment in storage solution that can store स्टोरेज का है तो स्टोर ही होगा। Additionally, integrating renewable energy into existing grids requires coordination to ensure requires बहुत ज़्यादा coordination, efficient and coordination to ensure stability. Policymakers also play a critical role by offering incentives and subsidies to encourage
प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन. Without such measures, the transition to a low carbon economy might बिना इसके वजह से ट्रांजिशन होने का might stagnate leading to detrimental वो रुक जाएगा. ओके सो ये तो हो गया. डिस्पाइट द चैलेंजेस प्रेजेंटेड बाय द लिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक है, द रिसर्चर टीम जो है उसने क्या किया, डिवाइस किया एक ग्राउंड ब्रेकिंग मेथड टू एनालाइज द कॉम्प्लेक्स डेटा. मतलब बी और एल कहाँ गया यहाँ पे लास्ट में ए एंड के देख लेते हैं. द इंट्रिकेट मैकेनिज्म्स विद इन द क्लॉक रिवील्ड ए मास्टरफुल ब्लेंड ऑफ किसका. यार एक मिनट, ए एन के बोल रहा है, डी एल तो यहाँ पे भी है ना, एन जे होगा ना, ए एन जे होगा ना, ब्लेंड ऑफ craftsmanship and engineering captivating onlookers with their precision. Despite the challenges, nahi, the pristine lake nestled among towering mountains mirrored the vibrant hues of the autumn foliage, creating a picturesque scene. तो भाई ये वाला होगा इसमें. Okay, so her unwavering dedication to the cause inspired countless individuals to contribute to the charitable initiative. मतलब सी एन जे यहाँ पर, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ फर्स्ट एंड सेकंड देखना है. ओके ए का देख लेते हैं. हर हाँ, the unexpected rainfall disrupted outdoor festivities, prompting organizers to quickly adapt and move the event indoors. B and K, C and J. बी एन के सी एन जे कहाँ पर है भाई, बी एन के सी एन जे यहाँ पर देखते हैं. बी एन के कहाँ पर, सी एन जे यहाँ पर था ना, तो बी और के नहीं है ना. सो यहाँ पर क्या है, इन एन एफर्ट टू एनहांस अर्बन लिविंग कंडीशंस, जो सिटी काउंसिल है इम्प्लीमेंट किया उसने, क्या सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अक्रॉस द रीजन. तो बी और एल होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग. तो ये गलत, ये गलत, बी और एल इन दोनों में. एंड यहाँ पर ए में फिर से चेक कर लेते हैं. द नॉवेल प्रोटैगोनिस्ट जो हैं वो क्या कर रहे हैं, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट झेल रहे हैं. embodied the deep emotions leaving a lasting impression on gallery visitors. क्या है भाई, embodied the universal struggle of balancing personal desire with societal expectations. The artist used a bold color and abstract forms evoke deep emotion. मतलब C and K है, C and K है और B and L है. तो यहाँ पर C and K, B यहाँ पर क्या है, टू प्रिजर्व बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशनिस्ट इनिशिएटेड ए कैंपेन टू रिस्टोर द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज. मतलब बी एंड एल. तो फिर यहाँ पे चेक करते हैं, अगेन दो ऑप्शंस हैं. सो द बस्टलिंग मार्केट प्लेस ब्रिम्ड विद एरोमा ऑफ एक्सोटिक स्पाइसेस इन द साउंड ऑफ विंडोज. सी एन जे, बी एन एल, सी एन जे, बी एन एल. अरे भाई कितने हैं यार, चार ही अभी हुए. ओके, द recent surge in global temperature has reignited discussions about the urgency of combating climate change. क्या है, the recent surge in global temperature has reignited discussions. ओके सो ए एन के दो जगह भी मिल गए. armed with determination and innovative ideas, the startup team ventured into an untapped market segment. मतलब कि ए का किसके साथ था भाई, ए का के साथ था एंड बी का जे के साथ में हो गया. तो ए का के, ए के बी जे. ओके अब यहाँ पे भी पैरा जंगल. ओके सो द डिसीजन टू एक्सपेंड द रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो डेमोन्स्ट्रेट्स दी. मतलब ए और सी तो है यहाँ पर गड़बड़. ये वाला देखते हैं, ए और सी यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पर ए और सी है, यहाँ पर ए और सी नहीं है, मतलब यही. तो एक बार फिर से चेक लेते हैं. द डिसीजन डिमॉन्स्ट्रेट द कंपनी की कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग, ये वाला होगा. नेक्स्ट पोजेसेस सिग्निफिकेंट थ्रेट टू 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 ग्लोबल हेल्थ केयर सिस्टम्स को. ठीक है, ए और बी तो है ही.
ए और बी, ए और बी, ए और बी, यहाँ पे नहीं आनी, यहाँ, अरे ए और बी, ए और बी, यहाँ पे मिल गया ए और बी। देखते हैं भाई इसको पहले बना करके। रिसर्चर्स जो है टायरलेसली इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं क्या इनोवेटिव मेथड्स, किस चीज़ के लिए, टू कॉम्बैट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, जो कि पोज करते हैं सिग्निफिकेंट थ्रेट टू ग्लोबल हेल्थ केयर सिस्टम, भाई यही है। नेक्स्ट है जो इंक्रीजिंग रिलायंस है किसपे, किसपे हम रोबोट साइबर सिक्योरिटी मेजर्स पे, इंक्रीजिंग रिलायंस है डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स पे। उन्होंने क्या किया है, हैज अंडरस्टूड किया है नीड, किस चीज़ की, ए और डी और सी, नीड करी है फॉर रोबोस्ट साइबर सिक्योरिटी मेजर्स की टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव यूजर डेटा, मतलब ए डी सी बी ई, तो ये तो मिल गया ऊपर ही। ओके सो गवर्नमेंट का क्या है, जो गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट है ऑफ एन एम्बिशियस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लान की has been met with, क्या वाइड स्प्रेड अप्रूवल मिला है अमंग इंडस्ट्री लीडर्स एंड इकोनॉमिक पार्टनर्स, मतलब कुछ भी नहीं बदलेगा इसमें, ए बी सी डी एंड ई। एडवांसमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एडवांसमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपॉर्चुनिटीज में और ग्रोथ एफिशिएंट, अरे भाई एंड ऑपरेट promise in ट्रांसफॉर्मिंग द वे इंडस्ट्रीज ऑपरेट, मतलब कि सी के बाद में बी होगा ही होगा। सी डी एडवांसमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर ट्रांसफॉर्मिंग द वे इंडस्ट्री जो ऑपरेट करी है, कॉमा प्रॉमिस करी है क्या, ग्रेटर एफिशिएंसी अनप्रेसिडेंटेड अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ, ये वाला ठीक है। जो कंपनी का, अब यहाँ पे एरर बटन, जो कंपनी का डिसीजन था टू एक्सटैंड करें इंटरनेशनल, टू एक्सटैंड इंटरनेशनल है, एक्सपेंड इंटरनेशनल थोड़ी ना होगा, तो किसमें हो गया एरर, बी में। द सिटी की, द सिटी काउंसिल ने अप्रूव्ड किया है क्या, एक नया प्लान टू रिड्यूस करें ट्रैफिक कंजेशन को बाय इम्प्रूव करें पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। द सिटी काउंसिल अप्रूव्ड ए न्यू प्लान टू रिड्यूस ट्रैफिक कंजेशन बाय इम्प्रूविंग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। मुझे तो कोई एरर नहीं दिख रहा भाई। साइंटिस्ट्स ने कंडक्ट किया एक्सटेंसिव रिसर्च टू डेवलप ऑल्टरनेटिव एनर्जी सॉल्यूशंस जो कि बहुत एफिशिएंट होंगे, बोथ के साथ में एज वेल एज, कहाँ लगता है भाई, डी में गड़बड़ है। जो रिसेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए उनका क्या एम था, यहाँ पर द रिसेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एम होगा ना। The government has launched initiatives to provide affordable healthcare facilities to underserved rural communities. The government has launched initiatives to provide affordable healthcare facilities to underserved rural communities. इसमें मुझे नो ही एरर दिख रहा है। नेक्स्ट है साइंटिस्ट की ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी वॉज वाइडली तारीफ करी गई। डिटेक्टिव की मेटिकुलस अटेंशन टू डिटेल हेल्प्ड हिम अनकवर करने में ट्रुथ को। डॉक्यूमेंट्री ने शेड करी लाइट ऑन द कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। अब कितने क्वेश्चन हो गए, इधर के तो निपट गए, इधर के पैसेज बचा हुआ है, 9 मिनट है, आराम से पढ़ेंगे इसको तो। ओके पहले क्वेश्चन देगा राइजिंग हेल्थ केयर कॉस्ट, मतलब कुछ से रिलेटेड है। कब की मीनिंग क्या होती है भाई, उसे रिड्यूस कर देना। Which of the following trends was observed in healthcare insurance? Shaji, what regulatory measures does Dr. Arun Gupta propose to address the rising healthcare cost? What is the significance of prepayment through health insurance as noted by Niti Aayog? Which of the following statement best describe the cost trend? Mr. Bora make to stabilize. अच्छा पढ़ ही लेते हैं पहले तो। ओके सो क्या है, सिंस द कोविड-19 पेंडेमिक, ठीक है, इंडिया जो विटनेस कर रहा है सर्ज हेल्थ केयर कॉस्ट इन्फ्लेशन पे, ठीक है, मेकिंग एश्योर्ड एंड स्टैंडर्डाइज हेल्थ केयर अनविएबल फॉर सेवरल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, unviable for several sections of the society and pushing up health insurance premiums को। लास्ट ईयर जो कंट्री ने विस्टर्न किया है हेल्थ केयर कॉस्ट इन्फ्लेशन 40% इवन व्हेन द जनरल इन्फ्लेशन जो थी सिंगल डिजिट में थी।
हेल्थ केयर मार्केट एक्सपर्ट जो है उन्होंने नोट किया कि जो इस लेवल का एक्सकेलेशन है वो अनसस्टेनेबल है। मार्केट करेक्शन जो होना चाहिए बहुत जल्दी। सुमित समिट कह रही हूँ सुमित बोरा जी जो प्रेसिडेंट हैं आईबीआई के, उन्होंने ये नोट किया कि करंटली इंडिया में राइजिंग हेल्थ केयर कॉस्ट जो है एंड ग्रोइंग हेल्थ केयर इंश्योरेंस प्रीमियम जो है फीडिंग ईच अदर। This is a vicious cycle, and at present we are witnessing claim amount of 90%. One third of the insurance sector has been captured by the health insurance segment, which is growing at a rate of इतना annually. It grow further, he said. तो यहाँ पर कुछ इसी से रिलेटेड लिखा होता है ना, अकॉर्डिंग टू द पैसेज द फॉलोइंग इज कंट्रीब्यूटेड टू द विजन राइजिंग इंडियन इन इंडिया claim amounts reaching 90% of the regulation of API claim amount reaching इंश्योरेंस कंपनीज लिमिटेड हेल्थ कवरेज है। नहीं भाई यही वाला होना चाहिए। ओके सो विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेंड वाज ऑब्जर्व्ड इन हेल्थ केयर इंश्योरेंस 2023 से 24 के बीच में। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि लिस्टिंग ऑफ द रीजन फॉर हेल्थ केयर कॉस्ट बिकमिंग डियरर मिस्टर बोरा नोटेड दैट द कंसंट्रेशन ऑफ द स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स इन द प्राइवेट सेक्टर ओवर क्राउडिंग इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, ठीक है, द प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी दैट इंश्योरेंस कवर ऑफर्स, growing demand and availability for healthcare interventions are all contributing factors. Seconding this trend, ACO ACK who Journal Insurance in its recent report notes that hospitalization in India sold इतना in 2023 से 24 compared to the previous financial year according to an analysis of health insurance claim with an average claim size in ना था। तो मतलब कि यहाँ पर क्या है कि was observed in health insurance, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं 2023 से 24 के बीच में 2023 के बीच में कि द हॉस्पिटलाइजेशन जो है इंडिया में वो 12.8% इंक्रीज हुआ है, विंग रुपीज 70 अप फ्रॉम 62 एंड ए एंड डी स्टेबिलिटी इन मेडिकल प्रोसीजर कॉस्ट में नहीं भाई। What regulatory measures does Arun Gupta propose to address the rising Arun Gupta propose to address rising healthcare cost? अच्छा, तो additionally, the report noted the cost of common medical procedures have risen and एंजियोप्लास्टी नाउ कम एट एन एक्सपेंस ऑफ इतना कंपेयर टू पहले इतना होता था। सिमिलरली किडनी ट्रांसप्लांट भी डबल हो चुका है कॉस्ट में। अकॉर्डिंग टू कंपनी ये जो है फर्दर डबल करेगा नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स में। हेल्थ इंश्योरेंस मेडिकल इंश्योरेंस इज अ फाइनेंशियल टूल जो कवर करेगा कॉस्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट विद अ वाइड वैरायटी नाउ अवेलेबल इन द मार्केट डिस्पाइट दीज ऑप्शन फॉर द कॉमन इंडियन हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम्स आर स्टीप। Admitted the private sector capping insurance standard hospital cost में improvements in the healthcare only the okay नहीं। अभी तो physician and health activist Arun Gupta said that both he and his wife Rita Gupta have written to the ADI about the excessive premium increase of इतना increase and Dr. Gupta said that accessing assured quality healthcare is now not a matter of right but a matter of having the right insurance cover. In regulation in term of capping of premiums, regulating expenditure cost to patient when they are hospitalized. तो यहाँ पर क्या है कि capping insurance claims, capping and regulating expenditure cost to patients, standardized, हाँ तो यही स्टैंडर्डाइजेशन ये वाला होगा। What is the significance of prepayment through healthcare insurance as noted by the नीति आयोग? तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि ये वाला तो हो गया, ये वाला है लास्ट लास्ट सेकेंड है मीन वाइल स्पीकिंग अबाउट हाउ एक्सेलेटिंग कॉस्ट कैन बी कर्व्ड Mr. Bora said that customers should look at available health insurance cover only for chronic diseases available. ये जो सिस्टम होगा हेल्प करेगा स्टेबलाइज करने में मार्केट को। He said adding that with the many players in the market, customers are now also being offered schemes like fixed payment benefits cover भी। The central government policy think that Niti Aayog in its report on health insurance noted that India की जो population is vulnerable to cashless shopping spending which is not limited to the poor. Prepayment through health insurance emerges as an important tool for risk pooling and safeguarding against catastrophic expenditure from health shock. At least 30% of population of 40 crore individuals called the missing middle in this report are devoid of any financial protection for health. So what is the significant prepayment doing? It reduces hospital overcrowding. Um, it ensures it protects individuals from catastrophic health expenditures. A है and C.
Which of the following statement best describe the cost trend of medical procedures in India? Have remained stable नहीं, medical procedure cost have seen minor नहीं, there has been a ये लिखा हुआ था कहीं पर, ये भी लिखा हुआ था the cost of procedure in angioplasty and kidney transplant have doubled। यहाँ पर कहीं ना कहीं तो मैंने पढ़ा था, वही कहाँ पे गया, यहाँ पर लिखा है ना कि मुझे पेमेंट एक्सपेंस ऑफ इतना, हाँ ये डबल हो गया, सिमिलरली किडनी का भी डबल हो गया, तो कपल ऑफ ईयर्स में। यहाँ पे भी लिखा हुआ था कि 450%, हाँ व्हाट इज प्रीमियम मेडिकल प्रोसीजर कॉस्ट। What recommendation does Mr. Bora make to stabilize the health insurance market? Expanding coverages of all illness, reducing the number of insurance, opting for insurance cover only for implementing universal health insurance। डॉक्टर बोरा ने क्या बताया है? डॉक्टर बोरा ने क्या बताया है कि यहाँ पे क्या है कि जो यहाँ पर फाइनेंशियल टूल है, यहाँ पे कुछ क्रॉनिक डिसीज का लिखा हुआ था ना, हाँ यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, तो ये मेरा कंप्लीट हो गया इंग्लिश का सेक्शन। अब चलो उसको सबमिट ही कर देते हैं। सबमिट सेक्शन। मैथ अरे रीजनिंग खराब हो गया है, मैथ्स को अब अच्छे से करना है। तो 2018 में यहाँ पे बताए हुए हैं। अच्छा तो इतना एंड इतना, और इधर नंबर 16 2018, अगर जो नंबर 2018 में है वो हमारे पास में कितने हैं जो होंगे 2017 में, तो 20% टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड 25 पूजा 50, यहाँ पर आ गया 500, इधर इशू सोल्ड तो इंसोल्ड यहाँ पे सोल्ड का ही बताया गया है आई थिंक, है ना, सोल्ड का बताया गया है। तो यहाँ पर आते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 18 है ना ये यहाँ पर, तो 3 हो जाएगा एंड यहाँ पर जो 36 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा अनसोल्ड 36 आ जाएगा। नेक्स्ट है आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एचपी एंड लेनोवो सोल्ड पर्सनल रिस्पेक्टिव। अच्छा ठीक है, तो एचपी का आ गया, एचपी 27 है एंड लेनोवो जो है वो 15% है, यहाँ पर कितना है 40% इसका हो जाएगा, तो एंड 60% इसका हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 27 की 54, 15 की 45 एंड 14 9 एंड 14 के 9/5 यहाँ पर जो 45 डिफरेंस पूछ रहा था ना। ओके सो फाइंड द रेशियो डेल सोल्ड, तो डेल कितना कितना हो जाएगा भाई, ये 95 2 1 3 18, तो 8 9 17 3 4 1 5, यहाँ पे 27, तो 7 7 14 5 7 1 8, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 16, तो डेल कितना 16 टू द नंबर ऑफ द वो 15, तो 16/15। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितना इज एन टॉप इज कितना हो गया 18 इज ऑल्सो नंबर एप्पल 24 75%। अब इसको तो बाद में करा जाएगा। द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज, पहले बात तो क्या बोला गया कि रेडियस द हाइट ऑफ द सिलेंडर जो है वो कितना है 5/7 है, जो रेडियस है सिलेंडर का, तो 5r
स्क्वायर एंड एच, और ये 6160 है। 7 से 7 ही चला गया। यहाँ पे कितना बचेगा कि 11 5 जा 55, 11 5 6 11 6 66, 11 2 जा 22 एंड 28 यहाँ पर कितना हो जाएगा 7, तो 7 4 जा 28, यहाँ पर 5 8 जा 40, तो एक्स क्यूब की वैल्यू 8 हो गई, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2, तो हाइट पता चल गई 10 एंड ये पता चल गया रेडियस 14। टोटल सरफेस एरिया बताना सिलेंडर का, तो 2 पाई आर और एच प्लस आर यही होता है। 7 2 जा 14, यहाँ पर कितना हो जाएगा 24, 24 2 जा 48 एंड 24 2 जा 48 का 8 4 12, 4 से फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 4 8 जा 32, 4 2 जा 8, 8 3 11, 4 5 जा 20 21, तो 2112 आ रहा है। नेक्स्ट है अप स्ट्रीम बोर्ड, अप स्ट्रीम जो है वो कितनी है 3/5 होगी डाउन स्ट्रीम स्पीड के, ठीक है भाई। और अगर यहाँ पर क्या बोल रहा है 5 3 8 4, और यहाँ पर कितनी स्पीड बोल रहा है 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, और यहाँ पर इतना ये हो जाएगा। देन स्ट्रीम बताइए 5 5 3 2 एंड एक्स 8 ही होगी। अरे नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो द एज ऑफ द ए की एज जो है वो कितनी है 5 साल पहले बताई गई है, तो ए की एज जो है वो 5 साल पहले और बी की एज जो है 4 साल बाद की एज है। अब प्रेजेंट एज जो है बी ए और बी की वो कितनी हो जाएगी 7/12 हो जाएगी, तो 2 जो 24, 12 5 जा 60, 7 5 जा 35 एक्स, 7 जा 28, यहाँ पे धर तो 8 6 2 8, यहाँ पर कितना है 24 है ना, तो 5 4 1 3 2 1, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। तो कितना बोल रहा है सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस, तो यहाँ पे 5 2 7 7 एक्स प्लस यहाँ पर 1, तो इनकी प्रेजेंट एज होगी, तो 8 7 जा 56 एंड 57 आ रही है इनकी प्रेजेंट एज। और क्या है जानू बॉट अ बाइक फॉर रुपीज 5, ठीक है, स्पेंड किए उन्होंने 3000 रुपये ट्रांसपोर्टेशन में, 2000 रुपये रिपेयरिंग में। इफ शी सोल्ड द बाइक एट द, ओके ओके ओके, तो यहाँ पर इनके कितने और 112 का ये, और 12% प्रॉफिट है ना, 78 एंड यहाँ पर कितना हो जाएगा, और यहाँ पर 25,000, 5,000 का वो, तो टोटल 20,000 आ रही है वैल्यू किसकी वाई की। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि पी के वन आर टुगेदर जो है फिल कर रहे हैं 80% ऑफ द टैंक, तो पूरा ये लोग जो टैंक फिल कर रहे होंगे ना वो 25 मिनट में कर रहे होंगे। इफ़िशियंसी हमें पी की बताई गई है एंड 2:1 है, एंड इफ़िशियंसी क्यू की जो है वो 3/2 है किसकी पी से, सो यहाँ पर पी की 2 आ जाएगी एंड क्यू की आ जाएगी 3, आर की आ जाएगी 1। ओके सो टोटल जो काम है 3 2 5 1 6, सो यहाँ पर हमें पता चल गया वर्क पी और क्यू बताना है कि हाफ टैंक फुल करें तो 3 2 5, तो 16 मिनट लग जाएंगे टू फुल हाफ। किधर ये ऑप्शन ही नहीं है भाई, कुछ गड़बड़ तो नहीं करी ना मैंने। अरे 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 मैंने क्या किया 3 2 5 1 6, अरे भाई एक मिनट एक मिनट एक मिनट, 10 15 मिनट लगेंगे। ओके तो यहाँ पर कितना है 17 12 एंड 13, और यहाँ पे 14 अच्छे 130, और यहाँ पर कितना 10 माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पे कितना आएगा 1296, 1296 किसका होता है भाई, कहाँ गया, ये है 36। नेक्स्ट है कितना हो जाएगा 15/10, और यहाँ पर कितना 7 5 12 1 2 3/10, और यहाँ पर माइनस कर देंगे कितना
यहाँ पर माइनस कर देंगे अगेन इतना, तो 12 3 9 3 12 2 1, यहाँ पर इतना, तो अगेन आ जाएगा स्क्वायरिंग 3.61, 25 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया 7 हो गया है ना, और यहाँ पर क्या है भाई, ये 2 है। अच्छा, तो यहाँ पे मैं और यहाँ 7 4 5, यहाँ पर 24, 16 6 4 10 2 3 4 40, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है 50 डिवाइडेड बाई 10, तो 5 प्लस 46 माइनस का 9x बाय 15, तो यहाँ पर कितना 5 प्लस 16 9 16 37 एंड 37 एट 5 कितना हो गया 42 एंड 15 टू जो 30, 15 फोर जो 60 एंड 63, आंसर 63 इधर हो जाएगा। नेक्स्ट है 17 एंड 13, 13 से मुझे 91, 13 में 20 नॉटिन 12 221 प्लस का 524, 4 1 5 2 2 4 5 2 7 एंड यहाँ पर 45 को माइनस कर दें तो आ जाएगा 700 एंड यहाँ पर आ जाएगा 140। नेक्स्ट है 27 एंड 18 एंड यहाँ पर आ गया 45 है, यहाँ पर x है 162 है, 18 9 जा 9 3 जा 27, 15 आंसर आएगा। यहाँ की अगर बात करें तो 221 है, यहाँ पे 13 है, 17 डिवाइड में 17 और 13 का होता है ना, तो 13 169 एंड यहाँ पर 75 25 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल्स टू x, 25 25 गया, यहाँ पे आ गया 75, 9 5 16 9 16 94 करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, सो 7 13 130, 130 में 15 9 तो 90 जोड़ देंगे तो 0 9 3 12 220 एंड 110 जोड़ देंगे तो 0 330, 330 किधर है, इधर है। ओके, सो यहाँ पर कितना आ जाएगा 31 और यहाँ पर 20 माइनस कर दें, यहाँ पर आ गया 11, यहाँ पर 35 को भी माइनस करना है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 24 और इधर चला जाएगा प्लस में, तो प्लस का 24 और यहाँ पर एक इसका स्क्वायर है 40 का, तो यहाँ पे 4 4 2 6 और यहाँ पर आ जाएगा 8, यहाँ पर कितना वही 108 और यहाँ पर 11 और 18, तो 8 8 16 10 11 1 12 126 और यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर 8 3 जा 24, 4 8 6 जा 48 और 36 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 90। यहाँ पे 3 2 जा 6 3 4 जा 12 126 और यहाँ पर 25 6 जा 150, तो 10 6 4 4 2 2 तो माइनस 24 और यहाँ पर 1 2 6 10 132 132 उधर ऐड कर देंगे, इधर ऐड में चला जाएगा, यहाँ पे माइनस 12 4 12 एंड 12, तो यहाँ पर 108 आ रहा है एंड 35, तो 535 5 टू 10 और यहाँ पर 480 यहाँ पर कितना 168 17x 47 एंड 9 9 पर 36 6 12 4 423 एंड 423 को तो 13 8 5 13 11 6 12 3 में से 1 गया 2 17 1 17 15 8 से 17 5 85 15 आंसर। नेक्स्ट है 26 प्लस 15 3 जा 45 15 1 जा 15, यहाँ पर इसका क्यूबिक है 45, तो 6 1 7 3 2 5 45 माइनस 7 5 2 5 4 1 एंड क्यूब है तो 1728 आ जाएगा। यहाँ पर कितना 4 को 9 टू जा 18 1 9 टू जा 18 तो 88 आ जाएगा, 7 टू जा 14 25 जा 100 तो 188 आ गया एंड 2 9 जा 18 2 4 जा 8 तो 94 आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है 9 कितना है ये 9 को जो 36 40 बाय 9 प्लस 5 से जो 15 22 बाय 3,
ओके एंड माइनस का 7 इज इक्वल टू एक्स। ओके सो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 को 2 डिजिट्स के पीछे से क्या कितना 40 को 6 6 4 10, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 4 4 7। अब ये वाले क्वेश्चन निपटाते हैं। रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ पवी टू रिहाना इतना, इन्वेस्टमेंट पीरियड जो है वो इनका कितना है, एक्स एंड 3x हो जाएगा। तो यहाँ पर x एंड यहाँ पर 3x, 3 5 जो 15, तो यहाँ पे 5, यहाँ पर 8 इनका रेशियो हो जाएगा 5:8। टोटल प्रॉफिट 8 5 कितना 13, 13 3 जा 39 एंड इनके बीच में डिफरेंस 8 5 3 एंड 900 का। नेक्स्ट है, इन्होंने क्या किया है कि कमल ने कवर किया डिस्टेंस स्पीड ऑफ 3D किलोमीटर पर आवर, मतलब कि इनको जो टाइम लगा वो कितना लगा, इन्होंने इतने में, एंड इफ़ ही कवर द होल जर्नी इन 12 आवर्स में। सो यहाँ पर यहाँ पे कितना हो गया 12 6 180, और यहाँ पे डी है, यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी आ रही है 15, 250 लीटर मिक्सचर है मिल्क एंड वाटर का, 150 लीटर मिल्क एंड ऐड कर दें अगर, ठीक है अगर ऐड कर दें देन क्वांटिटी ऑफ मिल्क जो हो जाएगी रिजल्टेंट मिक्सचर में, तो यहाँ पर टोटल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 200 300 400 500, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर देन क्वांटिटी ऑफ मिल्क जो है रिजल्टेंट मिक्सचर में वो कितनी है, इतनी है, तो ये कितनी है 3 2 5 मतलब 300 और ये 200। अब बोल रहा है कि इनिशियल क्वांटिटी बताइए वाटर की, तो 100 तो हमने ऐड कर दी, 200 टोटल थी, तो 100 ही इनिशियल ही होगा। ओके सो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इतने थे एंड 25 तो 75 3/4 इंटरेस्ट कितना रिसीव हुआ 1500 एंड यहाँ पर 2000 एंड पी की वैल्यू आ जाएगी 2500। एवरेज हाइट 100 स्टूडेंट्स की 84 है, बॉयज़ की है 80, गर्ल्स की है इतनी। सो यहाँ पर आ जाएगा कितना 4 एंड टोटल बच्चे 100 हैं, 3 2 5 520 2 जा 40, वो गर्ल्स की हाइट थी, ठीक है। रेशियो हमें बताइए, अरे रेशियो तो बताना है भाई 3:2 हो गया। अब करते हैं नंबर सीरीज। रॉन्ग नंबर है ये तो, मल्टीप्लिकेशन ही है, क्या है भाई इंटू 2 + 2 इंटू 2 जो 4 2 4 जो 8, तो इंटू 2 + 2 अगेन इंटू 2 + 2 देख लेते हैं, 2 से 12 2 16 17, तो यहाँ पे भी ठीक चल रहा है। यहाँ पर करें तो 2 4 जो 8 17 जो 34 है, यहाँ पे 2 करें तो 350 है भाई, ये 6 70 80 गड़बड़ है जो है, कहाँ गया इधर है। एंड ये वाला 75 96 है, 118 143 165 210। अच्छा तो यहाँ पर ना ये 11 और 13 का 11 15 ऐसे, अच्छा डिफरेंस देख लेते हैं ना, तो यहाँ पर 13 8 5 3 1 2 8 6 2 11 9 2 11 16 6 5 1 9 7 2, यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 3 2, यहाँ पे भी 22 का डिफरेंस है, 10 5 5 यहाँ पर 10 5 5 यहाँ पे 20 और यहाँ पे 4 का है। भाई ये क्या हो रहा है इसमें, तो मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूँ, कुछ और देखते हैं अभी। ये वाला देखते हैं 9 4 3 4 12 84, तो 12 7 जा 4 3 जा, यहाँ पर कितना है
अगर मैं करूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 4.5 और यहाँ पे 1/2 माइनस कर दिया, यहाँ पे इंटू 1 -1 है और यहाँ पे अगर करूँ 1 है तो 1.5 का दूसरी चीज़ यहाँ पे -3 होना चाहिए ना और 3 2 6 है तो ये भी सही है। एंड यहाँ पर 4 4 16 एंड 16 में से 4 है तो 12, यहाँ पर 4 का 12 जा 96, तो भाई 84 ही गड़बड़ है, डबल ही हो रहा था ये। यहाँ पर कितना 324, 355, 386, 416, 448, 449, तो यहाँ पे कितना 9 8 1 5 4 1 11, 8 7 1 4 1 3 7 6 1 11 8 3 11 6 5 1 8 5 अरे भाई ये 459 ही गड़बड़ है, कहाँ गया ये 459 गया। यहाँ की अगर देखूँ तो 31 है, 70 है, 106 है, 131 है, 147 है, 156 है, तो यहाँ पे कितना 16 9 16 4 4 7 1 6 और यहाँ पर 11 6 12 और यहाँ पर कितना 2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 10 7 3 और 10 9 1 6 3 3 हो जाएगा। अरे यार यहाँ पर कितना हो रहा है 5 6 और 3 3 का है 3 का है, ये समझ आ रहा है। यहाँ पर 75 यहाँ पे 45 आ गया है तो 25 लो टाइम भी गया, 2 क्वेश्चन नहीं हो पाया। तो देखते हैं क्या ही परसेंटाइल अर्नी होगी। रीजनिंग बहुत ही बेकार गया था, इतना कम अटेम्प्ट हुआ, पता नहीं कैसे यार, मैं ही स्लो थी या पेपर ही ऐसा था, मुझे समझ ही नहीं आया कुछ भी। कहाँ गया ये, कौन सा खुला, अच्छा ये मैंने पहले से ही जो ओपन करके रखे थे, देखना पड़ेगा यहाँ पर। ये वाला लगाया था। करेक्ट कितने हैं, एक गलत है, ठीक है। परसेंटाइल 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 ठीक है, परसेंटाइल तो काफ़ी ठीक है जिस हिसाब से मैं सोच रही थी। अभी सेक्शनल देखती हूँ। हाँ मैं क्या कहती थी, रीजनिंग बहुत ही बेकार हुआ मेरा, इसमें आप रैंक देख सकते हो कितनी बुरी आई है। एक इंग्लिश में गड़बड़ किया मैंने, बाकी तो एक्यूरेसी अच्छी रही, इसमें इंग्लिश ठीक था। रीजनिंग में भी नहीं कुछ गलत है, मुझे रीजनिंग में मेरे लग रहा है ना, मैंने काफ़ी टाइम से मॉक को ढंग से, मतलब जो भी लाइव आ रहे थे वही लगा लिए। मेरे कहने का मतलब है ना कि जब लाइव मॉक आते हो तो आप लगा लेते हो ना, एक जो भी आ रहा है दिन का, और फिर उसको आप फिर उसके रिजल्ट काफ़ी टाइम बाद आते हैं तो उसे आप एनालाइज नहीं कर पाते हो, और मैं कुछ अलग से भी पजल की प्रैक्टिस नहीं कर रही हूँ, तो मुझे लग रहा है कि मेरी कुछ स्पीड इसमें कम हो गई, नहीं तो रीजनिंग तो ठीक था, इसमें तो मुझको नहीं लगता कोई गड़बड़। अरे ये क्या है भाई, ये तो बिल्कुल अपोजिट, मैंने गलत इंटरप्रेट किया क्या, पहले ही गलत हो गया। वन ऑफ द प्राइमरी ऑब्स्टेकल इज द नीड टू मिटिगेट द, अच्छा 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 अच्छा। इसमें ऑब्स्टेकल है ये,
भाई ये तो साफ सीधे समझ में आ रहा है कि वन ऑफ द प्राइमरी ऑब्स्टेकल जो है वो क्या है कि हमें यहाँ पर कम करनी है जो इंटरमिटेंसी है रिसोर्सेस की उनको सोलर एंड विंड एनर्जी में। सो भाई ये मैंने क्या ही कर लिया। हम्म, तो ये गड़बड़ है, इंटरप्रिटेशन में गड़बड़ हो गई। मैंने उसको कुछ और ही। हम्म, सो ये रहा मेरा मॉक। आप लोग के भी जो भी स्कोर आए वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो मिलते हैं अगले लाइव मॉक टेस्ट में। बाय गाइस।